भारतीय कानून एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर रहा है। 3 नए क्रिमिनल लॉ के जरिए अंग्रेजों के जमाने के कई कानून खत्म हो जाएंगे। ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है और अब बारी राज्यसभा की है। सालों के सालों तक तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। 4 दिसंबर को शुरू हुआ सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा विधेयकों को संसद से पास कराकर अमली जामा पहनाया जा सके। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 बिल, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 बिल लोकसभा में पेश किए। लोकसभा द्वारा 20 दिसंबर को इन बिलों पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद बिल लोकसभा से पास हो गए। ये साक्ष्य के साधारण नियमों, नए कानून में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देशद्रोह और मॉब लिंचिंग से संबंधित नए प्रावधान पेश किए गए हैं। ये बिल ऐसे समय में पास हुए हैं जब संसद के 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और विपक्ष की तरफ से सरकार के विरोध में विजय चौक से संसद तक पैदल मार्च निकाला गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन तीनों बिलों में क्या बदलाव हुए हैं? 3 विधेयकों से क्या बदलाव होगा? कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना ही होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं। भारतीय न्याय संहिता में क्या बड़े बदलाव हुए? भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर अब नया प्रावधान होगा। बिल में गैंग रेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना भी अब अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। इसमें 18 साल से कम आयु की लड़की से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा इसमें यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगी। पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा। बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता-पिता या अभिभावक मौजूद रह सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अब जेल जाना होगा। नाबालिग से रेप के दोषी को अब आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल। तो वहीं गैर इरादतन हत्या को कैटेगरी में बांटा गया है। प्रस्तावित कानून में गैर इरादतन हत्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है, फिर आरोपी अगर घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। तो वहीं अब मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं था, अब कानून बन गया है। किसी के सिर पर लाठी मारने वाले को सजा तो मिलेगी ही, इससे ब्रेन डेड की स्थिति में आरोपी को 10 साल की सजा भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।